मध्य प्रदेश की सरकार, विभागीय मंत्री और अधिकारी भले ही लाख दावे करें, लेकिन स्कूल एजुकेशन के हाल बेहाल हैं। कई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है। सैकड़ों स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, कहीं टॉयलेट की दिक्कत तो कहीं बिल्डिंग की समस्या, और अब इसका सीधा असर छात्रों के एडमिशन पर नजर आ रहा है, जिसकी तस्दीक नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट भी कर रही है। ये रिपोर्ट मई 2026 की है, जिसके मुताबिक प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों का सकल नामांकन अनुपात काफी नीचे गिर गया है, यानी स्टूडेंट्स के दाखिले में भारी कमी आई है, जो प्रदेश में शिक्षा के स्तर, बच्चों को स्कूल में रोकने के जतन और सरकारी योजनाओं के असर पर बड़े सवाल खड़ी करती है। नीति आयोग के मुताबिक रजिस्ट्रेशन में इतना बड़ा अंतर इतिहास में पहली बार देखा गया है, जबकि करीब 10 साल पहले स्थिति आज से काफी बेहतर थी। तब मध्य प्रदेश का प्राथमिक स्कूल नामांकन दर 109% से भी ज्यादा था, लेकिन 2024-25 में एडमिशन की दर महज 76 रह गई है, यानी 10 साल में सीधे 30% की कमी आई है, जिससे शिक्षा जगत के एक्सपर्ट्स बेहद चिंतित हैं। उनका मानना है कि सरकार और सरकारी सिस्टम को कार्यक्रमों, भाषणों और कागजों से इतर जमीन पर उतरकर मुस्तैदी से काम करना होगा, वरना हालात और भी बुरे हो जाएंगे। ये मसला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये गिरावट कई बड़े राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जो सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में ही ऐसी बड़ी गिरावट देखी गई है। मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए 1% का बदलाव भी लाखों बच्चों की ज़िंदगी पर सीधा असर डालता है। दूसरे राज्यों के हाल देखें तो मेघालय 180.7% प्राथमिक स्कूल नामांकन के साथ देश में टॉप पर है। वहीं 140.5% नामांकन दर के साथ मणिपुर दूसरे और 138% के साथ मिजोरम तीसरे नंबर पर है। गोवा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नामांकन दर 100% से ज़्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश में 76.3%, बिहार में 77.2%, गुजरात में 79.6%, उत्तर प्रदेश में 83.1% और राजस्थान में 88.3% दर है। नीति आयोग की रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली में नामांकन में भारी बढ़त देखी गई है। इसके उलट हिंदी भाषी बेल्ट के बड़े राज्यों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, जिस पर मध्य प्रदेश अभिभावक संघ के महासचिव प्रबोध पांड्या ने कहा कि मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में नामांकन दर 109% से गिरकर 76% पर आना बेहद गंभीर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे कई बड़े और गहरे कारण हो सकते हैं, जैसे स्कूलों तक पहुंच की कमी। कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बच्चों के लिए स्कूलों तक पहुंचना आज भी कठिन है। पलायन की समस्या, रोजगार की तलाश में परिवारों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना भी बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देता है। फर्जी नामांकन की सफाई, कागजों पर होने वाले फर्जी नामांकन को हटाने से भी संख्या कम हुई है। स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति, प्राइमरी कक्षाओं के बाद बच्चों को स्कूल में रोककर रख पाना बड़ी चुनौती बन गया है। अब सवाल ये है कि हालात सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। शिक्षाविदों का मानना है कि सरकार और सरकारी सिस्टम को कार्यक्रमों, भाषणों और कागजों से इतर जमीन पर उतरकर मुस्तैदी से काम करना होगा। यदि बच्चे वाकई स्कूल नहीं जा रहे तो विशेष योजनाएं शुरू करनी चाहिए। मिड डे मील योजना को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट या बस सेवा शुरू करनी चाहिए। साथ ही गरीब परिवारों के लिए विशेष आर्थिक मदद और जागरूकता अभियान चलाने होंगे। अधिकारियों को घर घर जाकर सर्वे करना चाहिए ताकि सही कारणों का पता लगाया जा सके। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन सुझावों पर ध्यान देगी, क्या अफसर जमीन पर उतरकर काम करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीति आयोग की रिपोर्ट पर विभाग में कोई सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।